रिस्पेक्ट में किया जाता है। इसके बाद फिर हमने देखा था कि व्हाट इज रेस्ट। तो रेस्ट क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं और वो ऑब्जेक्ट उस अपने आसपास के चीजों के रिस्पेक्ट में अपनी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, तो उसे हम रेस्ट कहते हैं। अगर वो अपने आसपास की पोजीशन के हिसाब अपने आसपास की चीजों के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसको हम मोशन कहते हैं। उसके बाद हमने रेस्ट और मोशन देखा था कैसे रिलेटिव होता है, जिसमें हमने एक गाड़ी में दो लोग देखे थे, एक आदमी भागता हुआ और एक आदमी बैठा हुआ देखा था। तो हमने देखा था कि कैसे एक ही आदमी रेस्ट पे भी होता है और उसी टाइम पे मोशन में भी होता है किसी दूसरे आदमी के लिए। तो हेंस इसीलिए हमने कहा कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव होता है। सच्चाई ये है, अगर इन रियलिटी लास्ट क्लास में मैंने आपको नहीं बताया था कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मूविंग। अगर हम अर्थ पे बैठे हैं तो हमें लगता है कि हम नहीं मूव कर रहे, लेकिन अर्थ मूव कर रहा है। अगर हम सोलर सिस्टम से बाहर आके देखते हैं तो हम देखते हैं अर्थ मूव कर रहा है। अगर हम सोलर सिस्टम से बाहर आके देखते हैं तो हमें पता लगता है सन भी मूव कर रहा है हमारे गैलेक्सी के सेंटर के आसपास। उसके बाद अगर हम गैलेक्सी से बाहर निकल के देखते हैं जो मिल्की वे गैलेक्सी है, तो हमें पता लगता है मिल्की वे गैलेक्सी खुद भी दौड़ रही है अबाउट 500 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड 500 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी गैलेक्सी भी भाग रही है। इनफैक्ट अगर थोड़ा मैं एडवांस में चला जाऊं तो इवन जो स्पेस है वो भी एक्सपैंड हो रहा है। तो आसान भाषा में क्या कि कुछ भी इनर्शियल रेस्ट पे नहीं है, हम कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं है, हर चीज मूव कर रही है। लेकिन अगर मैं एक चलती हुई चीज के ऊपर बैठ जाता हूँ और उसके रिस्पेक्ट में किसी और चीज को देखता हूँ तो हो सकता है कुछ चीजें रेस्ट पे हो और कुछ चीजें मोशन में आ जाएं जो ऑलरेडी रेस्ट पे हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीजें चेंज होती हैं। मैं थोड़ी टिपिकल बात कर गया, लेकिन लेट इट एब्जॉर्ब इट, अपने आप को एक बार इन चीजों को एब्जॉर्ब करें थोड़ा सा। इसके अभी बाद आप फिर मुझे हमने वहां पर देखा रिपीट कर स्केलर। सकते हैं? नहीं बेटा जाने दो, अगर नहीं समझ में आया तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको ये नो ध्यान सर, रखो कि रेस्ट एंड मोशन मैं रिलेटिव है। ये चीज तो समझ में आ गई ना? एक्चुअली सर मैं नेटवर्क इश्यू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर, नहीं ये तो पता है। मैं ये पता है ना, बस ठीक है, बाकी जाने दो, वो बाकी बच्चों के लिए दोबारा रिपीट हो जाएगा, जाने दो। आप दोबारा एक बार लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है उसको सुन लीजिएगा, 5 मिनट लगेंगे, ठीक है? ओके नाउ इसके बाद ओके हमने सर। दो टर्म्स देखी थी, स्केलर और वेक्टर। स्केलर जिनका मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसके बाद ये जैसे कि हमने देखा था कि एक फोर्स है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगाते हैं तो हम लेफ्ट की तरफ भी राइट की तरफ भी फोर्स लगा सकते हैं और लेफ्ट की तरफ भी फोर्स लगा सकते हैं। इसका मतलब फोर्स के अंदर डायरेक्शन होता है, तो जिसके अंदर डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है उसको हम वेक्टर कहते हैं। स्केलर जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, फिर दो एग्जांपल्स दिए थे। उसके बाद एक एक जो एक्स्ट्रा चीज मैंने बताई थी वो ये थी कि जो स्केलर है वो सिंपल एडिशन फॉलो करता है लेकिन वेक्टर सिंपल एडिशन फॉलो नहीं करता। ये चीज ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है और मैंने बताया था कि ये थोड़ी एडवांस चीज है, बस आपको इसको ध्यान रखें कि जो क्वांटिटी मतलब एक क्वांटिटी एक ऐसी है करंट जिसे हम कहते हैं, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है लेकिन वो फॉलो करता है सिंपल एडिशन को, इसलिए वो स्केलर के अंदर ही आता है। क्या सभी को वाली चीज समझ में आ रही है? और मैंने आपको शायद एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया था ये, राइट? यस ओके सर। नाउ इससे ज्यादा पढ़ाने की मुझे लगता नहीं है, इससे ज्यादा कुछ और आपको जरूरत है इसमें, राइट? तो ये वाली चीज हो गई हमारी। इसके बाद हमने देखा था डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने कहा था द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। इसके बाद उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट होता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। क्या सभी को ये दोनों डेफिनेशंस याद हैं? यस सर। और इसके बाद फिर हमने ये वाले कुछ चीजें देखी थी जो उनके राइट, जिसके बाद हमने यस देखा था सर। कि डिस्टेंस कैसे हमेशा ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से, या तो हमेशा ज्यादा होगा या हमेशा बड़ा होगा। सॉरी, या तो हमेशा बड़ा बराबर होगा या हमेशा बड़ा होगा। अगर वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता और स्ट्रेट लाइन में चलता रहता है तो वो हमेशा बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से। अगर कभी भी उसने डायरेक्शन चेंज कर ली तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो छोटा होगा, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। अगर कोई बॉडी चल रही है, कोई भी बॉडी अगर चल रही है तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता या नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। इसके बाद फिर हमने राइट ओके इसके बाद फिर हमने क्वेश्चन किया था क्लियर है। फर्स्ट वाला जिसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, इसके बाद हमने देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होती हैं। अगर एक लड़का भाग रहा है बिल्कुल सीधा विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर आए थे। इसके बाद फिर हमने डायरेक्शन चेंज करके देखा था तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अलग फर्क आया था। उसके बाद फिर मैं थोड़ा और पीछे ले गया था उसको नेगेटिव में, तो हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है
और डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसके बाद थोड़ा हमने डायरेक्शन चेंज करी थी, डायरेक्शन परपेंडिकुलरली चेंज की थी। पहले हमने 180 डिग्री पे चेंज की थी और फिर उसके बाद परपेंडिकुलरली चेंज करी थी। और फिर हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था थ्रू पाइथागोरस। इसके बाद फिर हमने सर्कल का किया था, जिसमें हमने अलग अलग पॉइंट्स पे निकाला था कि कैसे अलग अलग पॉइंट्स पे हमारी डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आता है। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास तक कर लिया था। आई थिंक यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके Yes, गुड। sir. नाउ अब ध्यान, ओके बेटा अब ध्यान से देखना, कभी भी कोई इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ये तो पूरा 200 मीटर ही दे रखा है आपको, कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और आपसे बोला जाए कि बताइए अगर ए से बी ये जो आदमी है ये ना 15 मिनट्स में पहुंचा है, 15 मिनट्स में, 15 मिनट्स में। इसके बाद हमने एक्चुअली एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि एवरेज स्पीड जो होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा, जबकि जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा। और जो चीजें हमने डिस्टेंस के केस में करी थी वो सारी चीजें हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के केस में भी पढ़ ली थी। मतलब मैंने बता दिया था कि सब सेम होता है, कि एवरेज स्पीड स्केलर होता है क्योंकि डिस्टेंस से रिलेट करता है, और वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करती है, इसलिए वेक्टर होती है। क्या सभी को यहाँ तक सबको समझ में आया है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी की आवाज नहीं आ रही, सब चले गए क्या? No, sir. ओके कोशिश किया करें बेटा रिस्पॉन्ड करने की, नहीं तो सो जाओगे आप लोग क्लास में, मुझे पता भी नहीं लगेगा कि आप लोग बैठ हो भी या नहीं। तो प्लीज रिस्पॉन्ड, राइट? ओके नाउ अब मैं आता हूँ इस क्वेश्चन पे। अगर मैंने आपसे कहा कि ये एक बार फिर से समझा दीजिए। कौन सा बेटा? एवरेज स्पीड वाला? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। कौन सी चीज समझानी है बेटा फिर से? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। बेटा कौन सी चीज समझानी है फिर से? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रही है. सर आ रही है। ओके यस सर। बेटा क्या दोबारा क्या समझाना है? सर एवरेज स्पीड वाला। ओके दानिश, दानिश एवरेज स्पीड में देखो क्या होता है, एवरेज स्पीड जब हम निकालते हैं, जो एवरेज स्पीड होता है इसको हम कहते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले हम निकालते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, और फिर निकालते हैं टोटल टाइम कितना ट्रेवल किया, फिर उसको डिवाइड कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। जबकि एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो वेलोसिटी के केस में हम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं और स्पीड के केस में डिस्टेंस के ऊपर। क्या यहाँ तक क्लियर है दानिश? यस सर। इसके बाद देखो डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर होता है। अब डिस्टेंस जो है वो स्पीड से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब स्पीड भी स्केलर होनी चाहिए, जबकि वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये दोनों, ये भी चीज क्लियर है? यस सर। ओके इसके बाद आपको याद होगा कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा या तो बड़ा होता है या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट से। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या होगा? तो अगर देखो टाइम दोनों के अंदर सेम ही रहता है, हमेशा टाइम चेंज नहीं होता, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी चेंज होती है बस। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड भी हमेशा या तो बराबर रहेगा या बड़ा होगा एवरेज वेलोसिटी से। तो ये चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है। इसके बाद क्या था कि कोई भी बॉडी अगर चल रही होगी तो एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जो हमने यहाँ पे डिस्टेंस के केस में देखा था। हमने डिस्टेंस के केस में देखा था कि जब भी कोई बॉडी चलेगी तो हमेशा उसका वो डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यही चीज एवरेज स्पीड के लिए भी ट्रू रहती है, सच रहती है। क्या यहाँ तक क्लियर है दानिश? दिनेश, दानिश राइट, हाँ दानिश, दानिश यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके नाउ अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट, एक आदमी है वो ए से बी दौड़ा है, 200 मीटर दौड़ा, और 200 मीटर दौड़ने में उसे 15 मिनट्स लग गए। 15 मिनट ज्यादा हो जाते हैं, थोड़े कम कर लेते हैं। हुसैन बोल्ट तो कितने सेकंड में दौड़ लेता है? तो चलो 2 मिनट के अंदर वो दौड़ लेता है। हमने कहा कि 2 मिनट में एक आदमी है वो ए से बी 200 मीटर डिस्टेंस है उसे दौड़ लेता है। अब वापस से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो हमें याद, हमने निकाल लिया था। आप लोगों को मैंने बोला था पूरा एक पेज छोड़ के रखना, सभी ने छोड़ा था?
यस सर। अब उसी क्वेश्चन पे वापस आ जाओ और यहाँ पे लिख लो जो टाइम है उसको 22 मिनट्स कर लीजिए। टाइम इज 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में वो ऑब्जेक्ट ए से बी गया। तो अब ध्यान से देखिए, अब हमने क्या सीखा कि एवरेज स्पीड जो होती है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना आया हमारा 200 मीटर। टोटल टाइम निकालना है। ध्यान से देखिए, जो टोटल टाइम है वो 2 मिनट्स दे रखा है अभी हमें। तो टाइम जो दे रखा है वो 2 मिनट्स दे रखा है, लेकिन जो टाइम है जनरली जो एवरेज स्पीड होती है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है बेटा मीटर पर सेकेंड। मैंने आई थिंक यहाँ लिखा होगा इसकी जो एवरेज स्पीड की जो यूनिट होती है। ओके, यहाँ नहीं लिखा हुआ। एवरेज स्पीड ध्यान से देखें, जो डिस्टेंस है वो होता है मीटर के अंदर, जो टाइम होता है वो होता है सेकंड के अंदर। अगर ये मीटर में है तो ये सेकंड में होगा, अगर किलोमीटर में होगा तो आवर में होगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ये इसकी एसआई यूनिट होती है। एवरेज स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आती है? यस सर। यस किसी को सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, नो सर। ध्यान से देखें। अब तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मिनट्स में दे रखा है तो मुझे सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इट वुड बिकम 120 सेकंड्स। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब मैंने क्या किया इसमें ध्यान से देखें। तो एवरेज स्पीड जो मैंने क्या की, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा 200 मीटर था। टाइम जो है वो 120 सेकेंड्स है। 0 से 0 कैंसिल। ये कितना आ जाएगा 4 से कटेगा 4 5 जा 4 3 जा 5/3 मीटर पर सेकंड। क्या ये सबको समझ में आता है एवरेज स्पीड? यस सर। यस सर। नाउ आप ध्यान से देखें कि एवरेज जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 200 मीटर है। तो एवरेज ध्यान से ये चीज भी समझ में आती है कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा इसलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर थे। तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो होगी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब दोनों चीज ही सेम है तो मैं क्या डायरेक्टली लिख सकता हूँ एवरेज स्पीड जो होगी वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर ही होगी और वो 5/3 मीटर पर सेकेंड ही होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है। क्या ये चीज सबको समझ में आई है या नहीं? यस सर। यस यस सर। और किसी को फिर भी डाउट हो तो इसको एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू अगेन 200 मीटर डिवाइडेड बाय 120 करके 5/3 लिख लेना। मन को शांति मिलेगी अगर नहीं समझ में आया ऊपर वाला तो। लेकिन ये तीनों चीजें समझ में आनी चाहिए। क्या सभी को क्लियर है ये वाला पार्ट? यस यस सर। यस ओके, यस सर। गुड। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्या लिख लिया सब? एक बार लिख लें सभी इस चीज को, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। ऐसा नोट करना हाँ है। बेटा, मैडम सर AS इज इक्वल्स टू AV क्यों लिखा है? बेटा एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है ना जब बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। हेलो, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। ऐसा नोट करना है। यस सर। ओके, क्या मैं आगे बढ़ूं अभी? सर नोट करना है यस सर। सर। बेटा अब तक नोट नहीं किया तुमने? हेलो, सर कर लिया। ओके, सभी ने कर लिया है। मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। यस सर। नोट करेंगे। यस सर। ध्यान से देखिए, अब अगला क्वेश्चन था हमारा ये वाला जिसमें एक 200 मीटर और फिर यहाँ पे वापस वो आ रहा था। टोटल 400 था और 200 वो वापस आया। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि जो उसने ऊपर वाला 400 था, जो ऊपर वाला 400 था से उसने वो 40 सेकंड्स में कवर कर लिया और नीचे वाला उसने 20 सेकंड्स में कवर किया। 20 भी नहीं, 10 ही ले लेते हैं, इसको 10 लेते हैं जस्ट सेकंड। ये उसने 10 सेकंड्स में कवर किया, 10 सेकंड्स में। तो बताओ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो मैं एक बार कर लेता हूं, उसके बाद आराम से अगला क्वेश्चन अपने आप करिएगा।
एवरेज स्पीड मैंने आपको क्या बताया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हेंस टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ध्यान से देखें, पहले वो ए से बी गया और बी से सी गया, तो डिस्टेंस हमने पहले ही निकाल लिया था, कितना आया था 600। क्या सभी को वाली चीज क्लियर थी? यस सर। मैं बस उसको थोड़ा सा लिख रहा हूँ Yes, ताकि sir. ध्यान रहे आप लोगों को। टोटल टाइम जो है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टाइम जो ट्रेवल किया ए बी ट्रेवल करने के लिए और टाइम जो ट्रेवल किया बी सी ट्रेवल करने के लिए। आप ध्यान से देखिए, ये तो आपका 600 आ ही गया है, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ। तो ये तो आपका 600 आ ही गया। अब आप ध्यान से देखिए, टाइम जो लगा ए से बी जाने में, क्या 40 सेकेंड्स लगे? यस सर। तो हेंस हम यहाँ क्या लिखेंगे, 40 प्लस यहाँ ये 10 सेकेंड्स आया था, तो यहाँ पे 10। तो हेंस हमारे पास कितना हो गया, 600 प्लस 50, और ये कितना हो 30 जाएगा, मिनट पर सेकेंड। 30, यस 12। सर एक बार नीचे कर दीजिएगा। अभी कर रहा हूँ बेटा, 12 आएगा बेटा, 30 कहाँ से आया? 12 सर 12 मीटर। 12 ही आएगा। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? 30 क्यों बोला किसी ने बेटा? सर, वो थोड़ा डिवाइड में से प्रॉब्लम हो गया था इस वजह ओके से। बेटा, प्लीज ध्यान से करा करो, ठीक है? ओके ओके। सर। अब अच्छा, एवरेज वेलोसिटी अपने आप निकाल के देखो। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल रखा है हमने ऑलरेडी, कितना आएगा एवरेज वेलोसिटी? सर 40। 40। 40, आर यू श्योर? डिवाइड सर सही रॉन्ग, किया है? सुनो सर, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। सर 12 मीटर पर सेकंड। सर वो तो 4। एवरेज स्पीड आई थी ना बेटा, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा हूं मैं। सर 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड, गुड बेटा। किसने बोला था अभी ये 4 मीटर पर सेकेंड? सर ज्योतिष्णा। ज्योतिषना, गुड बेटा। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या सभी को समझ में आ रहा है? 200 मीटर ऊपर हमने निकाल रखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल यस एंड द सर। फाइनल पॉइंट। इसके बाद टोटल टाइम ध्यान से देखें, 40 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा? 50। 0 से 0, 5 4 जा 20, तो 4 मीटर पर सेकेंड। और ये ठीक भी है, क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड, अभी हमने एवरेज स्पीड जो निकाली थी वो 12 आई थी, और एवरेज वेलोसिटी जो आई है वो 4 आई है। और स्पीड या तो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, छोटी नहीं हो सकती। तो एवरेज वेलोसिटी जिसने 30 बोली थी वो इस वजह से भी गलत था। मतलब ये भी एक कारण हो, मतलब आप मिला सकते हैं कि देखते ही आप पहचान जाएं कि अरे यार ये तो बड़ा है, बड़ा हो गया एवरेज स्पीड से, तो गलत ही है। ये सर वो गलती से मैंने वो नहीं कोई टाइम बात नहीं, 5 आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको पता कैसे लगाना है कि गलत कैसे है। वो ठीक है, मैं उसको मनी कह रहा। क्या ये चीज यस क्लियर है सर। सभी को? यस सर। सभी ने लिख लिया ये, या आगे यस सर। मैं आगे बढ़ूं? यस सर। सर एक मिनट। सर ओके बेटा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आराम से करें। सर हो गया। ओके, ध्यान से देखें, अब आया ये वाला पार्ट। इसमें मैंने क्या बोलता हूँ कि अच्छा ये 150 दे रखा है, तो चलो मैं कहता हूँ ये जो था हमारा 15 सेकंड्स में पहुंचा हो यहाँ पे, और यहाँ पे वो पहुंच गया। चलो 25 सेकंड्स ले लेते हैं। तो 25 सेकंड्स लगे हैं उसको बी से सी जाने में, और 15 सेकंड्स लगे हैं उसे ए से बी जाने में। चले जल्दी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल के दिखाएं, सभी अपने आप निकालें, सभी अपने आप निकालें।
किसी ने आंसर नहीं दिया मुझे अभी तक। सर एवरेज वेलोसिटी सर 6.25 मीटर पर सेकंड। एवरेज सर वेलोसिटी एवरेज 6.25। स्पीड तो सर आपने निकाल ही लिया। यस ओके, सर। गुड बेटा। ज्योतिष्ना अगेन, राइट? यस सर। अरे सभी को आया या नहीं आया? सभी शांत बैठे हैं, आवाज किसी की नहीं आ रही। एक ही बच्ची निकाल रही है, तो बताएगा कौन? सभी को समझ में आया है? किसी को कोई डाउट है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में? अभी बता दो। सर। ओके, मैं आगे बढ़ूं? सर हाँ, एवरेज वेलोसिटी समझ नहीं आई। क्या दिक्कत आई बेटा एवरेज वेलोसिटी में? मुझे बताओ पहले तुम। डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? -250 आएगा? नहीं आया? ये देखो ऊपर हमने ऑलरेडी कल यस सर। लास्ट क्लास में निकाला था, बस -250 रखा है यहाँ पे, और टोटल टाइम ऑलरेडी हमने 40 निकाल लिया था, तो 40 से डिवाइड कर दिया। ओके सर, आ गया, थैंक यू। पक्का 250 समझ में आया था? -250 कैसे आया? ये लास्ट क्लास में समझाया था। बेटा ये समझ में आया? -250 कैसे आया? कौन बोल रहा था अभी? यस सर। यस सर। निधि, निधि कुमारी के नाम से आपका आईडी है, नाम क्या है बेटा? सर निधि ही है। अच्छा, मुझे ओके, ठीक है बेटा, मुझे लगा फाइन। ओके, क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ओके, यस सर। सर एक मिनट। रुक गया बेटा, लिख लो। हो गया? सर होने वाला। हो गया। ओके, एक सेकंड वेट करना बेटा। ओके, अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन खुद निकालिएगा, आंसर मतलब खुद निकालिएगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ 16 मीटर चलने में उसको से 0.8 सेकेंड्स लगे, और ये वाला डिस्टेंस चलने में उसको 1.2 सेकेंड्स लगे। जल्दी से मुझे बता दो एवरेज स्पीड, एवरेज क्वेश्चन वेलोसिटी। नंबर 3। क्या बेटा? क्वेश्चन 3। नहीं समझ में आया। आपने क्वेश्चन 3 छोड़ दिया। क्वेश्चन 3 छोड़ दिया? सर ये क्वेश्चन 4 सर 3 तो कर लिया। अभी तो किया है 3 बेटा। सॉरी सर ओके, अगर यहाँ पे मैंने टाइम दे दिया, टाइम ए से बी जो गया वो 0.8 है, और बी से सी जो टाइम है वो 1.2 सेकेंड्स है, तो आंसर क्या आएगा? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सर 14 मीटर पर सेकंड। 14 मीटर पर सेकेंड Yes, एवरेज sir. स्पीड होगी बेटा ये तो? सर एवरेज स्पीड ही तो बता रही हूँ। हाँ, मैं वही पूछ ही रहा हूँ बेटा, मैंने पूछा ही है बस। ओके, सर B2C का टाइम क्या है? दिखा? एवरेज स्पीड क्या आ रही है?
एवरेज स्पीड 14। यस सर सही है। एवरेज स्पीड हमारी होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस होगा, ध्यान से देखें, डिस्टेंस वैसे ए बी प्लस बी सी, सबसे पहले तो ऐसे ही लिखा करें, और टाइम जो होगा 2ab प्लस टाइम बी सी। ए बी प्लस बी सी हमने निकाल रखा है ऑलरेडी 28, और टाइम ए बी प्लस बी सी ध्यान से देखें 0.8 प्लस 1.2, सो 28 डिवाइडेड बाई 2, 14 मीटर पर सेकेंड। क्या सभी को क्लियर है ये? यस sir. सर वेलोसिटी भी आ गई। सर एवरेज सर वेलोसिटी वेलोसिटी भी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ रही है? 10 ना? 10 मीटर पर 10 सेकेंड। मीटर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो 10 मीटर पर सेकेंड। सभी को यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो Yes, बताएं sir. यहाँ तक। नो सर। ओके नो सर। ओके, इसके बाद ये सर्कुलर के अंदर तो हमने डिस्प्लेसमेंट कर ही ली थी, तो उसमें इतना ज्यादा दिक्कत है नहीं। मैं अब इससे थोड़ा और अच्छे सवाल बताता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा और मजा आए। ध्यान से देखिएगा। आपने 1.5 पे छुड़वाए थे ना सर्कल क्वेश्चंस के लिए। 1.5 कोई बात नहीं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। अगला कोई और क्वेश्चन होगा मैं उससे रिलेट करवा दूंगा, अभी इतना ही बहुत है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस कभी कभार आपके पास कैसे आते हैं कि जैसे ए से बी है और यहाँ पे सी पे पहुंचा। अब अभी सर, तक एक आपने doubt कैसे था। क्वेश्चंस किए, अभी तक आपने कैसे क्वेश्चंस किए हैं कि उसमें आपको टाइम दे रखा था, डायरेक्टली आपको सिंपल डिस्टेंस निकालना था, टाइम से डिवाइड टाइम को निकालना था या ऐड करना था टाइम को, और हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा कि वापस से जो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने कराया था, कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन ले रहा हूं। ए से बी एक ऑब्जेक्ट है, वो 200 मीटर चला। बी से सी भी जो ऑब्जेक्ट है वो ये भी 200 मीटर ही है। तो पहला भी 200 मीटर, दूसरा भी 200 मीटर। लेकिन जो यहाँ पे ए से बी जो उसकी वेलोसिटी दे रखी है, ए से बी के अंदर उसको टाइम नहीं दे रखा अब हमें। अब हमें वेलोसिटी दे रखी है, और वेलोसिटी उसने बोला हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली बी से सी भी उसने वेलोसिटी दे रखी है, वो दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। क्या सभी को यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? सबसे पहले यस सर। यस सर। सर पहले क्या होता था, पहले टाइम दे रखा होता था, इस बार टाइम नहीं दे रखा। इस बार बोला हुआ ए से बी जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, बी से सी जो वेलोसिटी है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, और हमें एवरेज स्पीड निकालनी है फॉर द होल टाइम, फॉर अ होल जर्नी। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? फाइंड एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, फॉर द होल जर्नी। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। सर यस सर। अब एक बार ट्राई करें, खुद कोशिश करें निकालने की, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। नहीं मैं बताऊं क्या? सभी नो शांति सर। हो गए? ध्यान से देखें, मैं बताना नो शुरू सर करता हूँ। कर रहा काफी हूँ देर सर हो कर गए। रहा हूँ सर, बस होने वाला है।
सर अभी कर रहे हैं। बेटा 2 मिनट और लो, 1 मिनट और दे रहा हूँ मैं। अगर आंसर नहीं आया फिर मैं कराता हूँ, क्योंकि और बच्चे भी है ना। कितना आया बेटा? टाइम आ रहा है फर्स्ट जनवरी का, बस हो गया। बेटा इतना टाइम नहीं लगता इसके अंदर। अगर इतना टाइम लग रहा है तो मतलब कुछ गलत कर रहा है। मैं कराऊं? यस सर करा दो। ध्यान से देखें, वापस Yes, से sir. वही एवरेज स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो डिस्टेंस है ए से बी प्लस बी से सी। टाइम जो लिया है ए से बी और बी से सी में, तो हम लिखेंगे टाइम ए से बी प्लस टाइम बी से सी। अब ध्यान से देखें, ए से बी और बी से सी जो डिस्टेंस है वो 200 प्लस 200 डायरेक्टली लिखा हुआ है। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आता है? यस सर। यस सर। लेकिन टाइम ए से बी और टाइम बी से सी का भी कुछ नहीं पता हमें, तो हम क्या करते हैं, पहले टाइम निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या सभी को पता है ये वाली चीज? यस सर। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन Yes, स्पीड। तो अब ध्यान से देखें, डिस्टेंस कितना दे रखा है? 200 मीटर, लेकिन स्पीड जो है वो हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो पहले स्पीड को, जो हमारी वेलोसिटी है 1 या स्पीड जो है 1 v1, इसको हमने 36 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं? ये पता है आप लोगों को या नहीं? नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा, ध्यान से सुनना अभी सभी। पहले मैं ये वाली चीज बता देता हूं। अगर मान लो आपके पास लिखा हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं? हम लिखते हैं पहले किलोमीटर पर आवर को लिखते हैं इस तरीके से, किलोमीटर पर आवर। क्या सभी को वाली चीज क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखें, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो क्या मैं वहां पे 1 लिख सकता हूं? तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। Yes. ध्यान से देखें, 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 1000 मीटर, तो क्या यहाँ पे मैं 1000 मीटर लिख सकता हूँ? यस सर। सिमिलरली 1 आवर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 50 मिनट्स। 3600 सेकंड। 60 इंटू 60 बेटा 60 मिनट्स होते हैं। सेकंड्स की बात करी थी मैंने अभी। आप ध्यान से देखें, 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा। 2 5 10 होता है और 2 18 36 होता है, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर पर आवर के अंदर 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। क्या सभी को वाली चीज क्लियर है? यस सर। इसका मतलब अगर किसी चीज को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाता है मीटर पर सेकंड में। ध्यान से देखें, 18 2 36, तो 5 2 10, तो डायरेक्टली आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड। क्या सभी को वाली चीज समझ में आती है? यस सर। क्या इसी तरीके से हम V2 भी निकाल सकते हैं, जो कि हमें 54 किलोमीटर पर आवर दे रखा है? इससे भी मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आप देखेंगे तो 18 3 हो जाता है 54, 3 5 15, तो 15 मीटर पर सेकंड। क्या सभी को वाली चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। यस आप सर। थोड़ी सी कुछ चीजें याद भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या याद कर सकते हैं। अगर आपको दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये 5 मीटर पर सेकंड होता है। कैसे? 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 18 से 18 कट जाएगा, 5 1 जा 5 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर 18 का आप टेबल यहाँ पे चलाते हैं तो 18 2 होता है 36,
तो 5 2 हो जाता है 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड। 18 3 54, तो 54 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में 5 3 15 मीटर पर सेकेंड। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। 72 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज अपनी कॉपीज में लिख लें ताकि आप लोगों को आगे तक ध्यान रहे। दोनों चीजें लिख लें, ये वाली ये लिखा है दोनों मैंने, बोथ ऑफ देम, डेरिवेशन प्लस ये। किसी भी चीज, किसी भी यूनिट की वैल्यूज निकालने के लिए सबसे अच्छा मेथड है ये वाला। अगर किसी को आपको कन्वर्जन समझ में नहीं आ रही है तो सबसे अच्छा मेथड ये वाला है। किलोमीटर पर आवर को इस तरीके से लिख लो या मीटर पर सेकंड को इस तरीके से लिख लो, कुछ भी कर लोगे इसी तरीके से आएगा। और इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू है। इसका रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज है मीटर पर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड लिखी हुई है और उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मैं उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 8/5 से, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। क्या सभी को वाली चीज समझ में आई है? यस सर। उसका रेसिप्रोकल भी सही होगा। सभी ने लिख लिया? ये मैं आगे बढ़ूं? सर मैं हटा रहा हूँ यस उसको। सर। ओके, यस सर। ध्यान से देखें। अब मुझे क्या पता लगा? देखो टाइम जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। डिस्टेंस हमारा 200 मीटर और ए बी के लिए जो वेलोसिटी है यहाँ 1 के लिए, इसको ए बी लिख लेते हैं, वी ए बी और वी बी सी। तो वी ए बी जो हो गया वो हो गया 10 मीटर पर सेकंड, तो नीचे 10 आ जाएगा। देखो 0 से 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 20 सेकेंड्स। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? सिमिलरली अगर आप निकालेंगे टाइम फॉर बी सी, तो वो भी हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? 200, स्पीड कितनी, कितना लिखें? 15। तो 5 3 और 5 4 तो 40/3 सेकेंड्स। अब हेंस टोटल टाइम हमारा कितना हो गया? तो इन दोनों को ऐड कर दें तो आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 प्लस 20 प्लस 40/3, तो ये हो जाएगा 3 से 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 अपॉन, एलसीएम लेंगे तो ये 100 आ जाएगा नीचे। सबको समझ में आता है? ये 60 प्लस 40 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, तो 400 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 से 0 कट गए, 4 3 12। तो हेंस जो आंसर आएगा वो आएगा 12 मीटर पर सेकंड। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? एवरेज स्पीड यस सर। कैसे निकाली हमने? यस सर। यस सर। ओके, क्या सभी को ये चीज यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछें, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। नो सर। नो सर, V2 बाय 2 नहीं होना चाहिए। एक सेकंड रुकना बेटा। सर, 0 कोई कुछ कह रहा है? एक सेकेंड बेटा। 236 10 होता है, 10 से 0 20 40 200 by 15 59 5 3 5 3 7 40 by 3 50 by 3 100 okay. ओके राइट, चलो व्हाट आई कैन डू यही आ रहा है। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। सर इससे पहले जो क्वेश्चन था सर वो थोड़ा समझ नहीं आया था। कौन सा वाला बेटा? इससे सर फोर्थ क्वेश्चन जो था उसमें क्या दिक्कत आई थी और उसी टाइम क्यों नहीं बताया आपने? सर मैं बोल रहा था, आपने सुना ही नहीं सर उस समय, फिर आप दूसरे, मैंने बोला था सर मेरे को। ओके, क्या दिक्कत आई बेटा इसमें, बता मुझे। सर अगर आपने इधर टाइम 1.2 सेकंड दे रखा है सर बीसी का, तो सर ए बी का तो 1.6 होगा। नहीं, ये किसने कहा? ये तो मैंने दिया है ना, तो मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी दे दूं। सर आपने तो अभी ये सर्कल करके उस समय बताया था। क्या बताया था बेटा? सर जब मैंने पूछा था सर टाइम क्या है, तो सर आपने बीसी का ये बोला था। बीसी के लिए 1.2 ही तो बोला था बेटा।
तो सर अगर हम वो उसके हिसाब से देखें तो सर ए बी का तो 1.6 होगा। नहीं ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि उस हिसाब से क्यों देख रहे हो, मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ आपसे। वो अलग है, वो अलग है। ओके सर। ठीक है ना, जरूरी थोड़ी है वो वैसे ही चल रहा था जैसे यहाँ चल रहा था। यहाँ धीरे चल रहा था, वहां तेज चल रहा है, या यहाँ तेज चल रहा है, वहां धीरे चल रहा है। ओके। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है? यस सर। यस ठीक है, सर। ओके, ध्यान से सुनिएगा आप सभी। अब कभी कभार ये इस तरीके से ना पूछ के, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज ना देके, सिंपली ऐसे ही पूछा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। बोला जाए कि ये जो डिस्टेंस है ये d है, ये डिस्टेंस भी हमारा d है। ठीक है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से चला वो v1 वेलोसिटी, और जो यहाँ से चला वो v2 वेलोसिटी। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस सर। तो मैंने कहा ये a Yes, से sir. b और ये b से c, तो वापस से वही कि एवरेज स्पीड जो होगी वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ध्यान से देखें तो आ जाएगा ए बी प्लस बी सी, और टोटल टाइम टाइम ए से बी प्लस टाइम बी से सी। अब ए से बी प्लस बी से सी तो मुझे पता है ये भी डी है और ये भी डी है। क्या यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा ही, राइट? Yes, sir. तो टाइम ए Yes, से sir. बी का देखना है प्लस टाइम बी से सी का देखना है। तो हमने क्या देखा, टाइम ए से बी जो है, टाइम ए से बी, तो टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमने देखा तो ये d था, और स्पीड देखी तो स्पीड कितनी है, v1। क्या सभी को क्लियर है ये? सिमिलरली Yes, अगर sir. मैं कहता हूं कि टाइम bc के लिए अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसमें हो जाएगा d और इसमें हो जाएगा v2। क्या सभी को ये भी चीज समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। Yes, तो sir. हेंस मैंने अब देखो ये d अपॉन v1 और d अपॉन v2 यहाँ लिख दिया, तो d प्लस डी डिवाइडेड बाय d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, d प्लस डी होता है हमारा 2d। नीचे अगर आप देखें तो d दोनों में dt है, क्या d कॉमन ले लूं मैं, और यहाँ एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा v1 v2, ऊपर आ जाएगा v1 प्लस v2। ये सबको समझ में आया या नहीं, मैंने क्या किया यहाँ पे? Yes, sir. और अगर मैं करेक्टली यस करूँ सर। तो इसको 2 लिख लेता हूँ, इसको 1 लिख लेता हूँ, थोड़ा और एग्जैक्ट रहेगा। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है, v2 v1? Yes, sir. किसी को डाउट इसमें? Yes, sir. किसी को भी? ओके, No, sir. d से d मैंने कैंसिल कर दिया, v2 v1 सबसे ऊपर आ जाएगा, तो क्या इसको लिख सकता हूँ 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। सर ये वाला समझ नहीं आया सर, अभी आपने जो किया। बेटा जो सबसे नीचे चीज थी ये सबसे ऊपर आ जाती है ना, मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ये वाली चीज या नहीं? याद है कुछ? यस सर। नहीं याद? यस सर। सर याद है। सभी को पता है ना बेटा ये वाली चीज या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो बस इस वाली चीज को बेटा मैं ऊपर लेके आया हूँ, तो 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। किसी को Okay, नहीं sir. आती तो प्लीज बोल देना मुझे, मैं बता दूंगा, डरना मत कि मुझे ही नहीं आती बाकी सबको आती है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, होता है कभी कभार। सबको क्लियर है ये वाली चीज? Yes, sir. यस। Yes, sir. गुड। तो हेंस मैं क्या कह रहा हूँ कि जो एवरेज, अगर हमें डिस्टेंस, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, अगर हमें डिस्टेंस सेम दे रखे हैं, ध्यान से देखें इसमें दोनों में डिस्टेंस सेम है, अगर हमें डिस्टेंस सेम दे रखे हैं और दो वेलोसिटीज दे रखी हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। Sir. सर डायरेक्ट Okay, भी। sir. जैसे पिछला ही क्वेश्चन जो अभी हमने किया था ये वाला 36 और 54, ध्यान से देखें इसमें डिस्टेंस सेम है, तो अगर डिस्टेंस सेम होगा तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। और डायरेक्टली आप बस क्या करना था, आपको 10 और 15 के साथ फॉर्मूला लगाना था। अभी हमें पता है क्या वेलोसिटी हमारी कितनी है, 10 और 15, और डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 2 इंटू 10 इंटू 15 अपॉन में 25। आप ध्यान से देखें, 5 2 जा 5 5 जा 5 3 जा 3 5 3 2 जा 6 6 2 जा 12 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्टली आंसर, वन लाइन आंसर। क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आई है? क्या भूल गया मैं? Yes, sir. Sir.
सो ये फॉर्मूला आपका वैलिड है, आप एनसीईआरटी में भी ये चीज यूज कर सकते हैं, नहीं तो ओलंपियाड्स के लिए तो ये ध्यान ही रखिएगा कि जब भी डिस्टेंस सेम होता है, जब भी डिस्टेंस सेम होता है तो आपका आपकी जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट होता है 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, बिल्कुल सेम तरीके से बिल्कुल सेम तरीके से अगर एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा बस अभी, लिखना मत, लिखने के लिए मैं टाइम दे दूंगा, ध्यान से देखिएगा। सेम क्वेश्चन, बस मैंने कहा ए से बी, तो एक ऑब्जेक्ट है वो ए से बी जाता है तो उसकी वेलोसिटी है v1, बी से ए आता है तो वेलोसिटी है v2। अब मैं आपसे पूछता हूं अगर एवरेज स्पीड, तो बिल्कुल सेम तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखें, ए से बी और बी से ए, बात तो एक ही है, डिस्टेंस तो सेम रहेगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस तो सर। हेंस डायरेक्टली जो फॉर्मूला होगा वो 2v1v2 प्लस अपॉन में v1 प्लस v2 होगा। लेकिन अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसमें, इस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इस केस में? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। ध्यान से देखें, वो ए से चला था, बी पहुंचा, बी से चला वापस ए पहुंच गया, तो इनिशियल पॉइंट भी है और फाइनल पॉइंट भी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हो जाएगी? यस सर, हो सकती है। तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। ऐसे इस केस, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस है आपका। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर। सर एवरेज स्पीड वाइज है, इसमें समझ नहीं आई। एवरेज स्पीड? यस सर। ओके बेटा, ए से बी जो डिस्टेंस है वो तो डी ही है, ए से बी। यस सर। आप ध्यान से देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वही वापस से वही चीज करूंगा वैसे मैं, लेकिन कोई बात नहीं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना? ए से बी गया पहले और उसके बाद फिर वो बी से ए आया है। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। तो उसके बाद टाइम ए से बी में जो लगा और टाइम बी से ए में जो लगा, ध्यान से देखें, ए से बी जो डिस्टेंस है अगर वो डी है तो बी से ए भी तो डी ही होगा। सर अब समझ आ गया सर। आ गया? और तो ए से बी वाला डी प्लस v1 और डी बाई v2 और वापस से वही आ जाएगा। सर हाँ बेटा, सर एवरेज स्पीड में टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों आया है? एवरेज वेलोसिटी में आया है बेटा, स्पीड में कहाँ आया है? वहाँ वही सॉरी वेलोसिटी में। तो बेटा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम नहीं है। ऑब्जेक्ट ए से चला बी पे गया, बी से चला वापस ए पे आया, मतलब आप अपने घर से निकले स्कूल गए, स्कूल से निकले वापस घर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? सर जीरो। तरीके से घर से मूव नहीं हुआ। हाँ ओके सर। ये ओके। क्या सभी को ये चीज समझ में आ गई है? यस सर। सभी ने लिख लिया है? यस सर। लिख लें इसको, जल्दी से लिख लें इसको, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। सर डन। ओके, सभी का हो सर गया? डन। सभी ने कर लिया? मैं आगे बढ़ूं? ओके, यस सर। ध्यान से देखिएगा। एक सेकंड, मेरा कुछ तो हमारा ये पार्ट हो गया।
अच्छा, इसके अंदर इन क्वेश्चंस के अंदर अब देखो, जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं यानी मैं, और क्या क्या पूछ सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डीपीपी के अंदर आपके क्वेश्चन हैं। अच्छा, अगर आपको मैं एवरेज स्पीड ही दे दूं इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा। अब ये तो इसमें तो चलो डिस्टेंस सेम हो गया, अगर डिस्टेंस सेम ना भी हो, डिस्टेंस अलग अलग हो, तो क्या मैं इसके अंदर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा और बदलाव करके मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक बार काम करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन हो, बस उसमें अब क्या हो कि ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी अब सेम नहीं है, या ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, वो कुछ भी, ये बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ D1 डिस्टेंस और इसको D2 डिस्टेंस? क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस अच्छा, वेलोसिटी भी ले सकता हूँ, इसको V1 और इसको V2? यस सर। तो एवरेज Yes, sir. स्पीड का फॉर्मूला क्या मैं लिख सकता हूँ? वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वापस से टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? Yes, sir. ए से बी प्लस बी से सी डिवाइडेड बाय टाइम ए से बी प्लस टाइम बी से सी। लेकिन अब जो टाइम डिस्टेंस होगा उसे हम लिखेंगे D1 प्लस D2, जो टाइम होगा उसे क्या लिख देंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो D1 अपॉन V1 प्लस D2 अपॉन V2। क्या ये चीज सबको समझ में आती है? यस सर। यस सर। इसमें किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछे। ओके, मैं मान के चल रहा हूँ सभी को क्लियर है। प्लीज बोलना शुरू करें यार, ऐसे नहीं काम Yes, चलेगा, sir. कभी बच्चे हो तुम लोग। ओके, तो अब वापस से मैं क्या कह रहा हूँ, एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या होगा? D1, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो, एग्जामिनर सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? वो एवरेज स्पीड दे देगा तुम्हें पूरी जर्नी की। वो कहेगा पूरी जर्नी की स्पीड तुम्हें दे दी मैंने, और तुम्हें Yes, डिस्टेंस भी दे दिया, D1 D2 भी दे दिया, ये वाली वेलोसिटी भी दे दी, और आपसे कहा ये V2 फाइंड आउट करो। तो क्या इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लोगे? क्या सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नो सर। नो सर। नो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मैं आपको क्वेश्चन करा ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक सेकंड रुके, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, मैं क्वेश्चन ही डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे, क्योंकि नहीं तो ये बाद में वापस से डाउट बन के आएगा। ये नहीं है क्लियर। एक सेकंड। सभी ध्यान से देखिएगा। सभी को क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। ध्यान से देखें, अभी जो बताया बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ध्यान से देखें। अ कार मूव्स द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। तो कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 200 मीटर का किया। इट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड v। तो इसका मतलब सबसे पहले तो उसने फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस, मतलब जो दोनों डिस्टेंस हैं वो दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब D1 और D2 बराबर हैं। क्या सबको ये वाली चीज समझ में आती है? यस सर। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन बना ही लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैं बना ही लेता हूँ। तो हमने क्या किया, एक लाइन ली और मैंने कहा A से B और B से C। यहां तक सबको समझ में आता है? ये भी 200 मीटर है और ये भी 200 मीटर है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? इसके बाद आप देखें, इट कवर्स हाफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो पहली वेलोसिटी दे रखी है वो 40 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, जबकि दूसरी वेलोसिटी हमें नहीं दे रखी। उसने क्या कहा, एवरेज स्पीड इज 48। मतलब पूरे डिस्टेंस की जो एवरेज स्पीड है, पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है
वो 48 दे रखी है, मतलब इसको क्या मैं V2 ले सकता हूँ? क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? और एवरेज स्पीड आप लोगों की जो एवरेज स्पीड है वो आपको दे रखी है 48 किलोमीटर पर आवर। यस सर। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है या नहीं? पहली चीज तो ये बताओ यस मुझे। सर। यस सर। अच्छा, आप ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन एक्चुअली काफी सिंपल हो गया। सिंपल किस लिए हो गया कि देखो ये भी 200 मीटर है, ये भी 200 मीटर है। इसका मतलब दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। अगर दोनों डिस्टेंस बराबर होते हैं तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है एवरेज स्पीड का, क्या होता है वो? 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। क्या सभी को याद है ये वाला फॉर्मूला? अभी कराया मैंने। यस सर। तो ध्यान से देखें, यस सर, याद है। एवरेज स्पीड जो है वो 48 आ गई। एवरेज वेलोसिटी जो एक वेलोसिटी है वो हमें दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरी निकालनी है v2 डिवाइडेड बाय 40 प्लस v2। क्या सभी को ये भी चीज समझ में आती है? सर हाँ बेटा बोले। आपकी आवाज कट रही है बार बार। मेरी आवाज कट रही है? कटनी तो नहीं चाहिए बेटा। अभी ठीक है पहले से? यस सर, अब ठीक है। ओके। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। नो सर। सर ये नो आया क्या किसी का? किसी ने नो बोला? यस सर। नो बोला था। हाँ बेटा क्या हुआ? सर आप स्टार्टिंग से एक और बार समझा दो। मैं स्टार्टिंग से, हाँ बेटा समझा देता हूँ। निधि ना? ओके सर निधि बेटा नो देखो क्या, ज्योतिष्ना। ज्योतिष्ना है? ओके। बेटा देखो, अ कार मूव्स अ डिस्टेंस 200 मीटर। उसने कहा एक कार है, अच्छा उसने टोटली 200 मीटर ट्रैवल किया। ओके, अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। तो उसने टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल किया 100 वही होगा। 200 है। तो इसका मतलब, और उसके बाद उसने क्या कहा कि इट कवर्स हाफ द डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ मतलब क्या 100 मीटर हो जाएगा? यस सर। उसके बाद अगर फर्स्ट हाफ 100 मीटर है, टोटल 200 है, तो सेकंड हाफ भी 200 हो जाएगा। हम इसको जरा ढंग से लिख देते हैं साफ साफ हैंड राइटिंग में। तो देखो ये भी 100 हो जाएगा और ये भी 100 हो जाएगा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आता है बेटा? ज्योतिष ने समझ में आता है? यस सर। अब ध्यान से देखो, डिस्टेंस सेम है। इसके बाद उसने बोला कि जो पहला जो डिस्टेंस है, जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है, वो 40 किलोमीटर पर आवर से चला है, और जो सेकंड हाफ का जो डिस्टेंस है वो v वेलोसिटी से चला है। तो इसको v2 ना लेके चाहे v ले लो आप, ये लो v, क्योंकि v इन्होंने बोला हुआ है। और कहता है जो एवरेज स्पीड है वो 48 है, मतलब पूरी जर्नी की जो स्पीड है वो 48 किलोमीटर पर आवर है, जो हम जनरली एवरेज स्पीड निकाल रहे थे। ये दे रखी है इसमें। अब ध्यान से देखो, दोनों डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम होते हैं तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट फॉर्मूला आप ये लगा सकते हो। तो मैंने एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 लिखा। एवरेज स्पीड की देखो 48 दे रखी है तो मैंने 48 लिख दिया। 2v1 40 था, v2 हमारा v ही है तो मैंने v लिख दिया, ये लो। और यहाँ पे 40 प्लस v। बेटा अभी समझ में आ गया ज्योतिष्णा? यस सर। अब ध्यान से देखो, 80 6 8 6 48, 8 5 40, 2 3 6। तो हमारे पास कितना आ गया इक्वेशन? 3 इज इक्वल टू 5v अपॉन में 40 प्लस v। क्या सबको क्लियर है ये वाली चीज? तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 40 प्लस v इज इक्वल टू 5v। तो 120 प्लस 3v इज इक्वल टू 5v। 3v आपका इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2v, ये होगा 120, v आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। क्या सभी को क्लियर है ये वाली चीज? नो सर। नो आया दोबारा? यस सर। क्या हुआ, कहाँ से दिक्कत आई? सर दिक्कत ना सर, जैसे अब जरा अभी तक आपने वो लिखा था ना सर, 2 ब्रैकेट 40 इंटू v2 अपॉन 40 प्लस v2। सर हाँ उसके बाद से दिक्कत है। क्या दिक्कत आई बेटा? 8 से? अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा, एक मिनट रुक, इसी चीज को मैं दोबारा लिख रहा हूँ 48। अब देखो 2 इंटू 40 करेंगे तो 80 आ जाएगा, यस सर। इंटू v अपॉन में 40 प्लस v। क्या ये चीज क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब ध्यान से देखो, 16 3 48 और 16 5 80। ये चीज क्लियर है? यस सर। अब यही तो आ गया फिर देखो। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा इधर आ जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मैंने तो प्रॉपर इसीलिए एक स्टेप बाय स्टेप किया है। ओके सर। नहीं आया? सर आ गया। ओके, सभी को क्लियर है ये वाला?
चलो एक और डिफिकल्ट सवाल करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये थोड़ा सा इस जैसा ही है लेकिन सर अभी लिख रहे हैं सर, थोड़ी देर रुक जाइए। ओके बेटा लिख लो, मैं तो कहीं और जाके कॉपी कर रहा हूँ। सर हाँ बोले। सर अगर हम डायरेक्ट 2 को 40 से मल्टीप्लाई करें उसके बाद काटे तो वही आंसर आएगा। हाँ वही तो किया बेटा मैंने, अलग से बच्चे को करके तो दिखाया। ये देखो करा है मैंने यहाँ पे। माइक ऑफ कर देते हो क्या आप? ये देखो ये करा मैंने। ओके सर। सर आप एक मिनट थोड़ा ऊपर करेंगे। हाँ बेटा बिल्कुल करेंगे, ऐसे कैसे नहीं करेंगे। एक मिनट रुको। अभी अभी ठीक है। यस सर। सर हाँ बेटा बोले। सर मुझे एक चीज पूछनी है कि सर आपने सर 48 को सर 40 48 को सर राइट हेलो साइड में 40 से। एक मिनट रुके। 48 को क्या बोला बेटा? आपकी आवाज कट गई थी। सर मैं कह रही हूँ सर आपने लेफ्ट साइड में सर 48 है सर, राइट हाँ साइड भी सर 40 से इंटू क्यों किया, मतलब सर डिवाइड क्यों किया? 40 से डिवाइड कहाँ किया बेटा? ये तो फॉर्मूला ही है ना प्रॉपर, ये वाला तो। एक मिनट सर रुको। समझ ही नहीं आया सर। ये वाला फॉर्मूला समझ में आता है या ये वाला नहीं आता? ये वाला फॉर्मूला पहले ये बताओ। सर समझ तो आता है। फिर क्या दिक्कत आई इस वाले फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले में देखो एवरेज स्पीड उसने बोला पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो 48 है, तो एवरेज स्पीड की जगह मैंने 48 लिख दिया। यस सर। उसके बाद उसने लिखा 2 तो मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद उसने v1 जो पहले हाफ की वेलोसिटी थी वो हमने कितनी दे रखी है 40, तो मैंने यहाँ 40 लिख दी। और v2 हमें v दे रखा है, v ये रहा, तो ये मैंने v लिख दिया। और एज यस इट इज सर। 40 प्लस v लिख दिया, तो ये इक्वेशन ये बन गई, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। आपको इसके आगे समझ में नहीं आया? ये भी समझ में नहीं आया अभी? यस सर, इसके आगे समझ नहीं आया। अच्छा इसके आगे समझ में नहीं आया, ठीक है। यस सर। ओके अगर मैं इसको दोबारा एक बार जरा साइड में लिख देता हूँ, या कहता हूँ 48 इज इक्वल टू 80v डिवाइडेड बाय 40 प्लस v। बेटा आपकी इक्वेशन मतलब मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक है, ज्यादा नहीं। अच्छा ये देखो, ये 80 यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है? सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, तो इसको मैं दूसरी तरफ ले जा सकता हूँ, यस सर। तो वो डिवाइड होगा। यस सर। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 40 प्लस v? यस सर, सब समझ आ गया। ओके वो वही किया था और कुछ नहीं, वो मैंने डायरेक्ट काट दिया बस यहाँ पे, मुझे लगा यहाँ तक। चलो कोई नहीं। क्या आगे बढ़ूं मैं बेटा? सभी से पूछ रहा हूँ मैं। यस सर। यस सर। ओके ध्यान से देखिएगा। अब एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें और डरे ना, मतलब पहले तो यही चीज है। ज्यादा बड़ा हो गया, एक सेकंड।
सभी को दिखाई दे रहा है अभी? Yes, sir. सर ओके, ध्यान से सुनिएगा। ये एल है आपका। क्वेश्चन क्या है, देखो, अ मैन मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ। तो एक आदमी है वो स्ट्रेट पाथ पे चलता है। तो हमने स्ट्रेट पाथ ले लिया, ये इतना बड़ा स्ट्रेट पाथ ले लिया हमने। तो ये पॉइंट हमारा, अरे ये पॉइंट हमारा ए हो गया। अभी देखते हैं बाकी। और जो टोटल डिस्टेंस है, मतलब ये कितना बड़ा है, तो ये जो है ये हमें एल लेंथ का दे रखा है। टोटल एल लेंथ है, ये जो है ये एल है। क्या सबको यहाँ तक समझ में आता है? Yes, sir. यस सर। अब ध्यान से देखें, उसने क्या बोला, ही ट्रेवल्स हाफ ऑफ हिज जर्नी। हाफ ऑफ हिज जर्नी मतलब अगर एल है तो क्या L/2 हो जाएगा जर्नी का पार्ट? Yes, sir. क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आती है? किसी को डाउट है इसमें? No, sir. बिल्कुल एक एक चीज समझा रहा हूँ, बिल्कुल साथ के साथ। टोटल एल थी, ये पार्ट L/2 हो जाएगा। यस सर। उसने क्या कहा, विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे एक एरो भी लगा रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड का। इसमें किसी को भी डाउट हो तो बताइए। वेलोसिटी होगी ना? सॉरी सर वो स्पीड की जगह वेलोसिटी होना चाहिए। नहीं बेटा, क्योंकि कोई वहाँ पे- दिक्कत नहीं है, वो स्ट्रेट ही तो चल रहा है। तो स्पीड, जब स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी तो सेम रहता है ना। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अब वो क्या कहता है, ध्यान से सुने। अब क्वेश्चन यहां तक तो सिंपल था, अब थोड़ा दिक्कत वाला होगा, तो इसको थोड़ा समझना। क्या कहता है वो, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी वॉज कवर्ड बाय हिम विद 20 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम एंड विद 40 मीटर पर सेकेंड फॉर द अदर हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम। क्या मतलब इसका? ध्यान से सुने। वो कहता है कि B से, मान लो इसको अगर मैं D मान लेता हूं, B से D जाने के अंदर उसको जितना भी टाइम लगा, उसको हो सकता है 10 सेकंड लगे हो, 20 सेकंड लगे हो, 30 सेकंड लगे हो, कुछ भी लगा, उसको जितने भी सेकंड लगे या जितने भी मिनट लगे, उसका जो आधा टाइम था, मतलब अगर वो 20 सेकंड में पहुंचा होगा तो जो 10 सेकंड्स तक उसकी जो वेलोसिटी थी या स्पीड थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी। क्या ये चीज समझ में आता है या नहीं सभी को? Yes, sir. यस सर। सर नहीं आई समझ। ओके बेटा, उसने देखो क्या कहा कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी, जो बाकी बची हुई जर्नी है, बाकी बची हुई जर्नी कौन सी हो गई? B से D। ये चीज समझ में आती है यहां तक? यस सर। Yes, sir. ओके, तो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी वॉज कवर्ड। वो उसने कवर करी कितनी वेलोसिटी से और कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से। Yes, कितनी sir. देर, और लेकिन वो कितनी देर चला? वो कहता है हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम। हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम मतलब अगर उसे टोटल टाइम B से D पहुंचने में 20 सेकंड्स लगे थे, तो 10 सेकंड्स जो था वो 20 मीटर पर सेकंड से चला, और जो बाकी 10 सेकंड्स बचा उसमें वो 40 मीटर पर सेकंड तक चला। क्या ये चीज समझ में आई अभी भी या नहीं आई बेटा? ये भी Yes, sir. यस सर आ गई सर। हम बीच में सी पॉइंट बना सकते हैं। 3 पॉइंट बना सकते हैं, बिल्कुल। तो अब मैंने तीसरा पॉइंट बना लिया यहाँ पे C। इस C पॉइंट और इस C पॉइंट के लिए जो वेलोसिटी या जो स्पीड है वो होगी 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड, इसको मैंने बोल दिया V2। Yes, और sir. फिर हो गया C से D, ये वेलोसिटी हो गई V3 जो है 40 मीटर पर सेकेंड। क्या सभी को यहां तक समझ में आता है? यस सर। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे जो टाइम लगा B से C और जो टाइम लगा C से D, वो दोनों टाइम सेम हैं। इसका मतलब अगर ये टाइम को मैं T सेकंड्स मान लेता हूं तो ये टाइम भी T सेकंड्स हो जाएगा। क्या ये चीज सबको समझ में आती है? Yes, sir. मैंने यहाँ तो एग्जांपल लिया था ना 20। अब हमें थोड़ी पता है कितना टाइम है, तो इसलिए मैंने उसको T मान लिया कि T सेकंड्स के अंदर वो B से C गया, तो T ही सेकंड्स के अंदर वो C से D जाएगा। क्या सभी को यहां तक समझ में आता है बेटा? Yes, sir. अब ध्यान से देखें वापस से, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जो मैंने बताया, बिल्कुल बेसिक करेंगे हमें, बिल्कुल हमेशा इसी फॉर्मूले से ऐसे ही करना है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, sir.
इसके बाद टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारा है ए से बी डिस्टेंस है, बी से सी डिस्टेंस है और सी से डी भी डिस्टेंस है। क्या सबको ये भी चीज समझ में आती है? यस सर। और जो टाइम लगा, टाइम ए से बी प्लस टाइम बी से सी प्लस टाइम सी से डी, क्या सभी को ये भी चीज समझ में आती है? यस यस सर। सर। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ ले मुझसे यहां तक। नो सर, नो डाउट। ओके, अब ध्यान से देखें, जो ये ऊपर वाला देखो, अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं? देखो ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से डी, ये तो डायरेक्टली एल ही डिस्टेंस है, एल। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? नहीं? यस सर। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं ऊपर एल? यस सर। नीचे वाला अभी मैं एज इट इज लिख रहा हूं, टाइम ए से बी प्लस टाइम बी से सी Yes, sir. प्लस टाइम सी से डी। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा सभी के सभी। तो मैं सबसे पहले टाइम ए से बी निकालता हूं, ए से बी। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? ए से बी, स्पीड भी ए से बी। डिस्टेंस देखें, ए से बी हो गया हमारा l/2, जबकि स्पीड दे रखी है 10, तो मैंने नीचे ले लिया 10, तो कितना हो गया? l/20। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। तो हेंस मेरा हो गया l/2 20 सेकेंड्स। ये हो गया टाइम ए बी। सिमिलरली अगर मैं टाइम बी सी की बात करता हूं, तो टाइम बी सी तो मैंने टी ही माना है, टी सेकेंड्स माना है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? टी सेकेंड्स माना है मैंने यहाँ टाइम। तो टाइम बी सी भी टी होगा और सी से डी भी जो होगा वो टी ही होगा। क्या सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ थोड़ा सा ना ध्यान से देखें, अगर मैं इसको वैल्यूज रखता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा l, ये हो जाएगा l/20, यहाँ पे t आ जाएगा, यहाँ पे भी t आ जाएगा। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई लिखूंगा तो लिख जाऊंगा l/l+20 प्लस 2t। क्या सबको ये चीज क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। लेकिन आप ध्यान से देखें तो ये t की वजह से तो मैं वैल्यू निकाल नहीं सकता, तो मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखें क्या करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप था, इसीलिए मैंने अब t को l की फॉर्म में निकालना पड़ेगा। देखो क्या से, ध्यान से सुनना। आप देखो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो b से c अगर मैं डिस्टेंस मान लेता हूं l1 और c से d डिस्टेंस मान लेता हूं l2, तो L1 को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? L1 क्यों है? डिस्टेंस है, तो L1 क्या होगा? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। क्या ये सबको समझ में आता है? यस सर। यस सर। तो L1 को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं L1 को 20 मल्टीप्लाई बाय t? यस सर। नहीं आया? यस सर। नो सर। नो सर। बेटा ये जो डिस्टेंस है L1, ध्यान से देखें, ये जो डिस्टेंस है L1, इसको L1 भी क्या मैं L2 L3 लेता हूं ताकि थोड़ा और आगे कैलकुलेट करने में थोड़ा आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। ध्यान से सुनिएगा बस अभी। ये L2 लिया और ये L3 लिया। ध्यान से सुनिएगा, ये जो डिस्टेंस है कैसे निकालोगे? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। यस सर। यस तो ये सर। डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया? स्पीड इनटू टाइम। तो L2 क्या हो गया? V2 इनटू टाइम सेकेंड्स, T2। बेटा आया अभी या नहीं? यस सर। यस सर। तो ध्यान से देखें, तो मैंने क्या किया, ये जो L2 था मैंने इसको L2 ले लिया है क्योंकि ताकि सारी वैल्यू सेम रहे। तो L2 क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इसको भी अगर मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिखूं, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है हमारी? स्पीड कितनी थी हमारी? V2 इनटू टाइम कितना है? T। तो हेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा? V2 हमारा है 20 इंटू टी। क्या सबको ये चीज क्लियर है? क्या सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ L3 जो होगा वो भी स्पीड इनटू टाइम होगा, और यहाँ पे आ जाएगा V3 इंटू टी, और V3 हमारा 40 है तो 40t लिख सकता हूँ। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। इसमें किसी को डाउट हो यहाँ तक प्लीज बताएं मुझे। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओके, ध्यान से सुनिएगा, वापस से इस पे आ जाओ। अच्छा, मैंने क्या बताया था आपको कि A से B जो है हाफ डिस्टेंस है, तो इसका मतलब B से D कितना डिस्टेंस होगा? क्या L/2 ही होगा?
यस सर। यस सर। B से D L/2 होगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। ध्यान से देखें। तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुने। तो अगर मैं ये लिखूं कि L2 प्लस L3 होता है L/2 के बराबर, तो क्या सभी सहमत होंगे मुझसे? यस सर। यस सर। अब लेकिन L2 तो मैंने अभी निकाला, L2 कितना था? ये देखो कितना आया था, 20 20T आया था। 20T। तो 20T मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस L3 आया था 40T, तो मैंने 40T यहाँ लिख दिया, इज इक्वल टू L/2। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। आप थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो 20 प्लस 40 क्या 60 हो जाएगा? 60T इज इक्वल टू L/2। सर तो हेंस आप ध्यान से देखें तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? T की वैल्यू क्या L/120? ये सबको समझ में आया या नहीं? नो सर, पूरा क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। बेटा वो थोड़ा बड़ा है, ऊपर तक तो आपको समझ में आया था या यहां तक भी नहीं समझ में आया था? नो सर। अभी मैंने यहां तक तो बेटा समझाया था ना आपको। यहां तक तो मैंने आपको अभी बताया ही था। सर बीच बीच में से कुछ चीज समझ आ रही है सर, कुछ नहीं आ रही है। हाँ तो पहले जो चीजें आ रही हैं पहले वहां तक तो रहो, यहां तक तो समझ में समझा दिया था ना। यहां तक तो 2T तक तो आप तो क्लियर था या नहीं था? यहां तक भी कहां तक क्लियर है? अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन तो मैंने पूरा समझाया था यहां तक, ये चीज भी समझ में आई है या नहीं? सर इतनी आई है बस समझ में। कोई बात नहीं, इतनी आ गई ना, यहां तक तो पहुंच गए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां तक पहुंच गए तो एवरेज स्पीड को हम कहते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये चीज समझ में आती है? यस सर। अच्छा टोटल डिस्टेंस अब कितना ट्रेवल हुआ, तो ध्यान से देखो, A से B गया, B से C गया और C से D गया, तो मैंने बस वही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा अब नीचे देखो, टाइम A से B, फिर टाइम B से C और टाइम C से D, तो इसमें कोई दिक्कत नीचे वाले में? नो सर। ज्योत्सना आपसे ही पूछ रहा हूँ अभी मैं, सिर्फ आप अभी आप ही के लिए दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी साथ साथ रिप्लाई करते रहना। ओके अब ध्यान से देखें, A से B प्लस B से C प्लस C से D, ये पूरा डिस्टेंस तो मैंने L मान रखा था, तो क्या मैं डायरेक्ट L लिख सकता हूँ यहाँ पे? यस सर। तो देखो मैंने L लिख दिया और बाकी सब सेम लिख दिया मैंने, और कुछ नहीं छेड़ा इसमें। अब अगले स्टेप पे आओ। इस स्टेप के लिए पहले मैंने टाइम निकाला। देखो टाइम A से B, मैंने अभी टाइम निकालने का आपको तरीका बताया था, क्या बोला था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या यही बोला था मैंने आपको? यस सर यही बताया था। तो देखो डिस्टेंस कितना है A से B के बीच में? L/2। ये चीज तो क्लियर थी यहाँ तक या नहीं? यस सर ये भी समझ आ गया। फिर डिवाइडेड बाय 10 मीटर पर सेकंड, तो नीचे 10 लिखा तो ये L/20 होगा, ये चीज क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से देखें, मैंने अभी जब स्टार्टिंग में समझा रहा था तो मैंने क्या कहा था? B से C और C से D सेम टाइम है। अगर 20 होता तो 10 सेकंड्स 20 से चला है और 10 सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड से चला है, तो मैंने दोनों को, एक को T मान लिया तो दूसरा भी T हो गया, तो हेंस इसलिए मैंने दोनों। सर लेकिन क्वेश्चन में तो सर दे रखा है ना सर। क्या दे रखा है बेटा? उसमें टाइम ही तो दे रखा है, मतलब टाइम कहाँ दे रखा है उसमें? देख सर कहाँ दे रखा है टाइम? वेलोसिटी दे रखा है। हाँ वेलोसिटी दे रखा है ना, टाइम नहीं दे रखा ना, मैं भी वही बता रहा हूँ। वेलोसिटी दे रखी है ना, टाइम नहीं दे रखा, इसीलिए मैंने टाइम अभी ऐसे इसे लिखा है। ये चीज क्लियर हुई या नहीं? यस सर अब हो गई। ठीक है अब मैंने क्या किया, मैंने इसको एज इट इज Yes, sir. रख दिया और कुछ नहीं किया मैंने, बस ये तीनों चीजों को मैंने एज इट इज रख दिया। देखो L/20 T और T एज इट इज, कुछ नहीं किया मैंने अलग। और देखो T प्लस T तो 2T होता है, ये तो ये भी चीज समझ में आती है या नहीं? T प्लस T 2 होता है। यस सर। तो अब देखो यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? देखो यहाँ पे ऊपर L है, यहाँ भी L है, लेकिन यहाँ पे T है, तो यहाँ पे T है तो मेरा सॉल्व भी नहीं हो सकता, तो मुझे कुछ ऐसा रिलेशन निकालना पड़ेगा जिससे T और L में रिलेशन आए। तो मैंने क्या किया, अब थोड़ा सा इसको देखो, तो मैं गया इस वाले पोजीशन पे, B पॉइंट पे पहुंचा। B पॉइंट पे मैंने क्या सोचा, अच्छा B से C अगर मैं इस डिस्टेंस को L2 मान लेता हूं और C से D में इसको L3 मान लेता हूं, तो L2 प्लस L3 तो L/2 होता है, क्योंकि यहाँ पे L/2 तो वो पहले ही चल चुका है, तो ये बचा हुआ तो L/2 ही रहेगा। क्या ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। नाउ अब मैंने क्या कहा, अच्छा L2 कैसे निकालूं? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये L2 तो एक तरीके का डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। यस क्या ये चीज सर। क्लियर है? तो डिस्टेंस देखो, स्पीड हमें 20 दे रखी है, टाइम T दे रखा है,
तो क्या ये 20t आ जाएगा जो मैंने अभी देखो यहाँ लिखा है, देखो और कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे, देखो 20t। ओके सर। सिमिलरली अब देखो L3 क्या हो जाएगा, वापस से वेलोसिटी स्पीड इनटू टाइम दोबारा, तो स्पीड 40 इंटू टी, तो ये 40t हो गया। ये भी चीज क्लियर है? यस सर। अब देखें, अब दोनों डिस्टेंस मिलकी तो L/2 हुआ जो मैंने अभी आपको बताया, तो L2 + L3 इज L/2। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? अब यस सर। ध्यान से देखिए, L2 और L3, L2 20 है, L3 40 है, दोनों के आगे TT है, तो मैंने क्या लिखा, 20t + 40t। जैसे t + t 2t हो गया था, वैसे 20t + 40t ऐड होके 60t हो जाएगा। यस सर, ये भी समझ गए। नीचे आ गया तो t आ गया L/1/20। क्या ये चीज क्लियर है? ओके सर। अब ध्यान से देखें, ये t की वैल्यू आ गई, तो t की वैल्यू क्या अब इसमें डाल दें, इस वाली इक्वेशन में? सभी क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया अभी? यस सर। अब ध्यान से देखें, t की वैल्यू आ गई मेरी, तो मैंने t की वैल्यू इसमें डाल दी। देखो L/L/20 + L/120। क्या सभी को क्लियर है? इनटू में 2, क्योंकि देखो 2t है यहाँ पे, ये 2t था, तो मैंने t की वैल्यू डाली और मल्टीप्लाई 2 कर दिया। देखो 2 से करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। क्या सबको ये चीज भी क्लियर है? यस सर, यस सर। यस अब सर। ध्यान से देखें, L/L, अब 20 और 60 का अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना आएगा? 20 और 60 का 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा और ये +L हो जाएगा। क्या सबको ये भी चीज क्लियर है? 4L/60। यस तो ये हो सर। जाएगा 60L/4L। L से L कट जाएगा, 4 से A कट जाएगा। आई थिंक कितना आएगा ये, 4 1 ज़ा 4, 15 आ गया। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर नो सेकंड। सर। 15 ही तो आएगा। यस सर, यस सर, यस सर। होम क्या सभी को ये चीज क्लियर हुई है? सर वो एक स्टेप मिस हो गया ना सर, इसलिए सर। कोई नहीं। क्या ये चीज सबको क्लियर है या नहीं? यस सर, क्लियर है पूरी। प्लीज मेक श्योर आप ये आप यस सर। नोट डाउन करें ढंग से, और एक बार घर पे प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन को। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने करा दिया है आपको। ओके सर। ये आपके सेकंड डीपीपी के अंदर क्वेश्चन है, तो प्लीज मेक श्योर आप इसको दोबारा करें घर बैठ के, ताकि ये चीज क्लियर रहे। बाकी सारे क्वेश्चंस काफी आसान आसान से हैं। थोड़ा दिमाग तो देखो सब में लगेगा, ऐसा नहीं है कि दिमाग नहीं लगेगा, सब में दिमाग लगेगा, थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन हो जाएगा। डाउट पूछने सर। डीपीपी 1 के? यस सर। हाँ बेटा बोलो, डीपीपी 1 के डाउट पूछिए। सर आज के लिए शायद इतना बहुत है। अब बाकी आप डीपीपी 1 और डीपीपी 2 ट्राई करिए। डीपीपी 1 के क्वेश्चन अब पूछ रहा है बच्चा, तो देख लेते हैं। सर। हाँ बेटा बोले। सर इसी क्वेश्चन में सर ऊपर सर 40 ms -1 था सर, -1 क्या है? एक मिनट, इसी क्वेश्चन में क्या है वो बेटा? मीटर पर सेकंड है एक्चुअली क्वेश्चन में ना, वो पावर में है। मैंने अभी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया इसलिए वो पावर में नहीं आ पाया। ओके मीटर पर सेकंड था वो, एस के पावर है -1। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा। एक क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। एक मिनट रुको, आप मुझे क्वेश्चन नंबर बता दो बेटा, मैं अपने आप कर लूंगा। आप बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर बताओ। सर क्वेश्चन नंबर सेट्स क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक क्या होता है? 9 ही होता है, या तो होता है तो। सर नहीं नहीं, मैं मेरे पास है बेटा, वो मंकी वाला क्वेश्चन है क्या? नो सर, व्हील ऑफ रेडियस वाला। व्हील ऑफ रेडियस वाला, एक मिनट रुको, वो आया क्यों नहीं? मैं समझ गया आपका क्वेश्चन कौन सा है। एक सेकंड रुके, लेकिन आया क्यों नहीं क्वेश्चन? ये वाला था, वो 6th क्वेश्चन है बेटा, 9th नहीं है।
एक सेकंड रुको। हाँ, एक सेकंड रुको, मैं इसको क्वेश्चन को प्रेजेंट कर लेता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। एक सेकंड। ओके। जस्ट अ सेकंड। एक सेकंड, हो गया है, बस आ रहा है। आया क्यों नहीं अभी तक? हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ मैम, गुड इवनिंग। हाँ मैम सर। एक क्वेश्चन और कराना था बस। हाँ कोई बात नहीं सर, बस स्टूडेंट से ये कहना था कोई लेफ्ट मत करना। आप लोगों को इकाई टैब के बारे में कुछ बताना है तो कोई स्टूडेंट लेफ्ट मत करना क्लास के बाद। ठीक है मैम, जैसे ही मैं फ्री होता है मैं आपको अभी बताता हूँ, अभी 1 मिनट और लगेगा बस। ओके। सभी ध्यान से देखें, क्या लिखा हुआ है? व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर। सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। ध्यान से देखें क्या लिखा है? Yes, व्हील ऑफ sir. रेडियस 1 मीटर। तो एक व्हील है जिसका रेडियस है 1 मीटर। मैं बना लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। शेप्स। ओके, तो मान लीजिए ये आपका व्हील है जिसका रेडियस है 1 मीटर। ओके, इसके आगे मैं स्ट्रेट लाइन और लगा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा सभी। तो क्या कहता है? व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवॉल्यूशन। हाफ अ रिवॉल्यूशन मतलब अगर यहाँ पे ये पॉइंट है ए, तो अब ये क्या करता है? ये घूमता है और घूम के, जस्ट अ सेकेंड, यहां पहुंच गया मान लीजिए। तो अब ये वाला जो पॉइंट है घूम के ये ऊपर पहुंच गया। क्या सबको ये वाली चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। Yes, ये sir. घूमा, ये घूम के ए जो है वो ऊपर पहुंच गया और थोड़ा आगे भी बढ़ेगा घूमेगा, तो ये हमारा ए आ गया। अब ध्यान से देखें वो क्या कह रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट। तो हमारा ये पहले यहाँ पे था, हाफ कॉन्टैक्ट पहुंचा तो यहाँ पहुंच गया। तो वो एक्चुअली पूछ रहा है ये जो डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है वो ये पूछ रहा है यहाँ तक। तो कैसे निकालें? तो ध्यान से सोचें एक बार। क्या यहाँ से अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो क्या मैं अगर ये 2 डिस्टेंस निकाल लूँ, इस पॉइंट को सी मान लेता हूँ मैं, ए है, ये ए है तो इसको, ये पॉइंट तो ए है लेकिन मैं ए डैश मान रहा हूँ क्योंकि घूम के इधर जा रहा है। 2 पॉइंट एक नंबर तो दिक्कत आएगी। क्या आपको ये चीज क्लियर है? अगर मैं ए सी पता लगा लूँ और ए डैश सी पता लगा लूँ तो पाइथागोरस से ए डैश निकाल सकता हूँ मैं। यस सर। सभी को ये चीज समझ में आती है? Yes. ध्यान से देखिए, बोला हुआ है कि जो रेडियस है वो 1 मीटर का है। तो ए डैश सी, क्या ये जो ये इसका डायामीटर बन जाएगा ये वाली चीज? Yes, sir. 2 मीटर मीटर हो हो जाएगी। जाएगा. ये सबको क्लियर है? अब ध्यान Yes, से sir. सुने, ये अगर पूरा यहाँ तक घूमा है तो घूमा है इसका मतलब जो ए से सी का डिस्टेंस होगा, क्या ये सरकमफ्रेंस होगा इस सर्कल का? आधा सरकमफ्रेंस। ये सबको Yes, समझ में sir. आया या नहीं? कि अगर ये अच्छा, आ गया। घूमा है तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ ये घूम घूम के यहाँ पहुंचा ये, तो एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है, ये सरकमफ्रेंस है, यही चली होगी ये। मतलब अगर इसको मैं यहाँ से काट दूं और सीधा कर दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? तो हेंस ये सरकमफ्रेंस होगा Yes, सर्कल sir. का आधा सरकमफ्रेंस। क्या इसको लिखे? पूरा जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। आधा सरकमफ्रेंस क्या पाई Yes, का sir. आएगा? यस सर। और रेडियस हमें 1 सेंटीमीटर दे रखी है तो पाई इंटू 1 हो जाएगा। तो क्या पाई ही आ जाएगा हमारे पास? तो ध्यान से देखें, ए सी हमारा पाई हो जाएगा और ए डैश सी 2 हो जाएगा। पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस क्या होती है? ए डैश अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस ए डैश सी का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखें,
यस क्या इसको अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इस तरीके से, इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 4? यस सर दिस इज आवर आंसर। खत्म। आज की क्लास बेटा खत्म करते हैं। अब कोई भी प्लीज लेफ्ट मत करना। अब मैम मेरे को सर। आपको, हाँ मैम सर क्वेश्चन नंबर 4 पूछना था सर इसी में। इसी में 4, एक मिनट देख लेते हैं। Our athlete completes one round in a circular track of radius r in 40 seconds, but will be his displacement at the। अच्छा बेटा एक बार इसको देखो, वापस से सर्कल का ही देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा आ गया सर्कल। ध्यान से देखो बेटा, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक जो सर्कल है, ये जो एथलीट है वो सर्कुलर राउंड में वो करता है, घूमता है, और जो सर्कुलर पाथ है वो ट्रैवल, ये सेंटर में आ गया, हाँ थोड़ा सेंटर में, ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है पूरा जो राउंड है वो 40 सेकंड्स के अंदर लगाता है। मान लो वो यहाँ से शुरू करता है ए से, तो अगर 40 सेकंड्स में पूरा लगाता है तो आधा कितनी देर में लगाता होगा? 20 सेकेंड। 20 सेकंड्स। तो ध्यान से देखना, 0 से शुरू हुआ, यहाँ पे वो पहुंचेगा 20 सेकंड्स में, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे 40 पे पहुंचेगा। सर आपकी आवाज धीरे आ रही है। धीरे आ रही है तो थोड़ा और तेज बोल देता हूँ बेटा। जैसे पहले धीरे आ रही थी, फिर अब बीच में भी तेज हो गई बहुत, दोबारा धीरे, कोई बात नहीं, मैं तेज बोलता हूँ, ध्यान से सुने। तो वापस से ए पे पहुंचेगा तो 40 सेकंड्स में पहुंचेगा, ये सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा ध्यान से देखें, दोबारा से जब यहाँ पहुंचेगा तो अब कितना टाइम हो जाएगा? 60 सेकंड्स हो जाएंगे यहाँ पहुंचने पे। यस सर। यस सर। वापस ए पे पहुंचेगा, 80 सेकंड्स में पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा 100 सेकंड्स में, फिर दोबारा यहाँ पहुंचेगा 120 में, फिर यहाँ पहुंचेगा 140 में। क्या सबको यहाँ तक समझ में आता है? यस सर। ध्यान से देखो, 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 140 सेकंड्स होते हैं। ये चीज सबको समझ में आती है? 2 into 60 यस सर। plus 20, ध्यान से देखिए 140। तो 140 पे वो कहाँ पहुंचा? अगर मैं इस पॉइंट को बी मानता हूं तो क्या वो ए से बी पहुंच गया है वापस से? 3 राउंड कंप्लीट करके, 3.5 राउंड कंप्लीट करके वो बी पे पहुंच गया है। अब ध्यान से देखो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट में कितनी दूरी है? एक आर है, ये भी आर है, तो कितना डिस्टेंस है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आंसर खत्म। क्या दिक्कत थी इसमें? सर यही समझ नहीं आता सर, मतलब आपने सर अब तो ऐसे कर दिया सर, बता दिया अच्छे से, उस टाइम समझ नहीं आया। कोई नहीं। क्या सभी को क्लियर है बेटा? और सभी बच्चे अभी डीपीपी नहीं कर रहे हैं, तो अगर डीपीपी नहीं मिल रही है तो अभी मैम आपको बताएंगी कि डीपीपी कहाँ से निकालते हैं, किस हिसाब से करते हैं। तो प्लीज मेक श्योर आप मैम से ढंग से सीख लें, और अगली क्लास तक नेक्स्ट डीपीपी पहली और दूसरी दोनों कंप्लीट होनी चाहिए। मैं पूरी, मेरे पास लिस्ट होती है कि कौन बच्चा कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मैं अभी तो नहीं दिखा रहा हूँ, अगली क्लास में, लेकिन सबसे पहले मैं वही चीज निकालूंगा। हाँ बेटा बोले। बस 1 मिनट से क्वेश्चन 5 में कंफ्यूजन थी। क्या? कौन से क्वेश्चन 5? क्या हुआ इसमें? सर क्वेश्चन 5 में जब ये क्वेश्चन किया था सर, इसमें लिखा है, इसमें बताया था बॉडी इज मूविंग along the circumference of radius r and completes half the revolution। तो सर इसमें जो बॉडी है सर वो सर्कल का हाफ कंप्लीट कर रही है। हाँ, तो ए से बी पहुंच रही है, ए से बी पहुंच रही है मतलब। इससे तो हम इसके सर्कमफेरेंस का हाफ करेंगे और हाँ। उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालेंगे। नहीं तो सर आंसर तो नहीं, सुनो, ए से बी पहुंच गए, तो ए से बी पहुंचने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करोगे? डिस्टेंस सर डिस्टेंस हाफ द सर्कमफेरेंस कर लेंगे हम, सर पाई आर कर सकते हैं। पाई आर हो गया, पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी देखा हमने, ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट? सर r into 2r। 2r। अब उसने पूछा क्या? देन द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो उसने कहा डिस्प्लेसमेंट ऊपर रखो और टू द डिस्टेंस नीचे रखो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 2r डिवाइडेड बाय पाई आर। ये सर आ गया, r से r कैंसिल, 2 बाय पाई, खत्म। ठीक है, ओके। मधु मैम। यस सर। हाँ मैम, प्लीज आप ले लीजिए, मैं अब जाता हूँ।
तो सभी बच्चे डीपीपी ट्राई करके आएंगे, मैम से ढंग से सीख लें प्लीज, ठीक है, कैसे निकालनी है और कैसे करना है। और अगली क्लास में मिलते हैं। सेकंड डीपीपी कंप्लीट करी होनी चाहिए सभी ने। चलो, थैंक